हैं सबसेट क्या है एंड प्रॉपर सबसेट। तो स्टार्ट करते हैं सबसेट से। तो सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। सबसे पहले देखते हैं सबसेट क्या होता है। सपोज वी हैव ए सेट ए विच इज 4, 5 एंड 9। एक सेट ए है जिसके मेंबर 4, 5 एंड 9 है। एक दूसरा सेट है हमारे पास बी, इसके मेंबर हैं 1, 2, 4, 5, 9। दो सेट हैं हमारे पास। सेट ए मेंबर है 4, 5, 9 और सेट बी जिसके मेंबर हैं 1, 2, 4, 5, 9। अब यहाँ आप देखोगे तो सेट ए के जो मेंबर हैं वो मेंबर सेट बी में भी हैं, यानी बी में एक्स्ट्रा मेंबर हैं, बट ए के मेंबर भी बी के अंदर मौजूद हैं और ए के सभी मेंबर बी में मौजूद हैं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? ए सबसेट ऑफ बी। दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। यहाँ बोलेंगे ए बी का सबसेट है। ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट क्या होता है? ए अगर बी का सबसेट है तो ए के जितने मेंबर हैं वो बी में मौजूद होने चाहिए। बी में एक्स्ट्रा मेंबर हैं, नो प्रॉब्लम, बट ए के सारे मेंबर बी के अंदर होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बी दिस इज द सिंबल ऑफ सुपरसेट। यहां हम ये बोल सकते हैं बी इज द सुपरसेट। बी यहां पे सुपरसेट है ऑफ ए का, क्योंकि बी जब ए बी का सबसेट है तो इसी बात को हम सुपरसेट की फॉर्म में बोल सकते हैं। बी क्या है? सुपरसेट ऑफ ए। तो सबसेट क्या होता है इसमें और सुपरसेट, ये दोनों सेम ही चीज़ होती है, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम रीड करते हैं ए सबसेट ऑफ बी और इसको रीड करते हैं बी सुपरसेट ऑफ ए। तो सबसेट के अंदर एक एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज वी हैव ए सेट आर 1, 2, वी हैव अनदर सेट P which is 1, 5, 9। क्या यहाँ R सबसेट है P का? तो हमारा आंसर होगा नहीं, R सबसेट नहीं है P का, क्योंकि R के जो मेंबर हैं वो सभी मेंबर P में मौजूद होने चाहिए और R में 2 मौजूद है, वो P के अंदर मौजूद नहीं है। यानी अगर ये इसका सबसेट होना है तो इसके सारे मेंबर इस सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो आई होप आपको सबसेट क्या होता है ये मालूम चला होगा और कौन सा सेट सबसेट नहीं होगा ये भी मालूम हुआ होगा। मैथमेटिकली इसको हम कैसे दिखते हैं? इस बात को जो ए और बी सेट लिए हैं इसको मैथमेटिकल हम कैसे बोल सकते हैं? इसको मैथमेटिकल हम ऐसे बोल सकते हैं इफ x बिलोंग्स टू ए। जितने मेंबर हैं उनको मैं x बोल रहा हूं, अगर वो ए के अंदर मौजूद हैं ये सारे नंबर, वो इस बात को इम्प्लाइज करे। ये साइन इम्प्लाइज का साइन है, मैंने पहले भी बताया था।
इससे ये होता है कि इस तरफ की बात, जो इस तरफ जो लिखा होता है इसके, वो ये बात बताता है, ये इस बात की पुष्टि करता है, ये बात ये कन्फर्म कर कह देता है इस साइड वाला कि ये x, यही x बी सेट के अंदर भी है। इफ़ x बिलोंग्स टू a, और वो इस बात को इम्प्लाइज करे, ये वाली बात इस बात को इम्प्लाइज करे कि ये वाले x ही b के अंदर मौजूद हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देन हम कह सकते हैं a सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी इसमें बातें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हमने जाना सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो सबसेट के बाद हम जानते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यहीं से जान लेते हैं। देखिए ये जो सिंबल बना हुआ है सबसेट का, ये सिंबल हमें दो बातें बताता है। या तो ए सेट जो है वो बी सेट से के इक्वल नहीं है, यहाँ आप देख भी पा रहे हो ए सेट बी सेट के इक्वल नहीं है, और ये सिंबल हमें ये बात भी बताता है कि ए बी के इक्वल भी हो सकता है। तो ये सबसेट का सिंबल है जो हमें दो बातें बताता है, या तो सेट ए बी के इक्वल नहीं है या सेट बी के इक्वल है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई सेट है 4 2 6 और कोई बी सेट है 4 2 6 9 8। अब तुम यहां देख पा रहे हो ए जो है सबसेट है बी का, और एक चीज और देख पा रहे हो ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल भी नहीं है और ए बी का सबसेट भी है। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ये हमें बताता है ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बहुत सारी बुक्स में इसको हम सब बुक्स में सबसेट के लिए भी यूज किया गया है और इस सिंबल को भी यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्लियर डिफरेंस बता सकते हैं इन दोनों सिंबल्स का यूज करके। इस सिंबल का यूज करके तो हम डैम श्योर हो जाते हैं, एकदम पक्का कंफर्म हो जाते हैं कि ए और बी सेट इक्वल नहीं है। और जब हम ये सिंबल यूज करते हैं तो हम दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, या तो ए बी के इक्वल नहीं है या ए बी के इक्वल है, तो इस केस में इसको सबसेट बोलेंगे। और जब ये वाला सिंबल यूज होता है हमारे पास तो हम पक्का कंफर्म होके बता सकते हैं कि ए बी के इक्वल नहीं है। उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई होप आपको प्रॉपर सबसेट के बारे में समझ में आया होगा। जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबसेट और प्रॉपर सबसेट के लिए यूज होते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और उन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो इसको करता हूं मैं रफ। कौन से वो पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई सभी सेट का सबसेट होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि ए सेट है और बी सेट है और ए सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि ए के सारे मेंबर बी के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए हम ए को बी का सबसेट बोलते हैं। फाई के अंदर क्या होता है, फाई के अंदर
कोई भी मेंबर नहीं होता, फाई क्या है? एम्प्टी सेट है। अब फाई एक एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी मेंबर मौजूद नहीं है, और सेट सबसेट की क्या डेफिनेशन है कि ए के जितने मेंबर हैं वो बी में मौजूद होने चाहिए, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। सॉरी, बट फाई का तो कोई मेंबर होता नहीं है, तो जिस सेट का कोई भी मेंबर नहीं होता तो हम उसको किसी भी सेट का हिस्सा मान सकते हैं। उस सेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बाय कन्वेंशन फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जब हम सबसेट की बात करते हैं तो यानी मैं इस ए सेट के सबसेट की बात करूं तो ये अगर मैं 1 लिखता हूं तो ये जो सेट है वो इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, और फाई है, फाई दिस इज द सिंबल ऑफ फाई, ये भी फाई है एम्प्टी सेट और ये भी एम्प्टी सेट है। इस तरह भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को और इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं पूछूं क्या ये ए का सबसेट है तो आपका आंसर होगा यस, ये ए का सबसेट है। तो जब कभी भी सबसेट की बात आएगी तो फाई जो है वो सभी जितने भी सेट हैं उन सभी का सबसेट होता है। बाय कन्वेंशन बाय डिफ़ॉल्ट इसको मानते हैं, और इसका रीज़न यही है, लॉजिक इसमें यही है कि जिस सेट में कोई मेंबर नहीं हो आप उसी को किसी भी सेट का हिस्सा मान लो, इस सेट पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो पहला पॉइंट था कि फाई जो है एम्प्टी सेट है वो सभी सेट का सबसेट होता है। आइए अब जानते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद भी ध्यान भी रखने हैं और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने खुद का सबसेट होता है। ऑब्वियस सी बात है, हर सेट अपना सबसेट तो होगा ही ना। सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि कोई सेट में जितने मेंबर हैं वो ही मेंबर दूसरे सेट में होने चाहिए। ए सबसेट ऑफ बी है, और ध्यान से देखोगे ए और बी दोनों क्या हैं? इक्वल है। ए और बी दोनों क्या है? इक्वल। तो मैं ए और बी को सिर्फ ए ही लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई हर सेट अपने सेट का तो सबसेट होगा ही, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या है? जितने मेंबर हैं वो बी में हैं या नहीं। मैंने पहले भी बताया था सबसेट वाले ये जो सिंबल है सबसेट का, इसमें 2 मीनिंग निकलते हैं, या तो ए और बी क्या है? इक्वल हैं, या ए और बी इक्वल नहीं है। इक्वल हैं तो यहाँ से ए अपना ही सबसेट हो जाएगा। और मैथमेटिकली अगर इसको हम देखें, मैथमेटिकली मैं बताता हूँ इसको, इफ ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। यहाँ देखो ध्यान से, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। तो यहाँ से ये साइन जो है वो बना 2 वे इम्प्लीकेशन का साइन है। 2 वे इम्प्लीकेशन का साइन है, या इसको हम इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई भी बोलते हैं
या हम इसको IFF मीन्स इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं। ये साइन क्या है? टू वे इम्प्लीकेशन का साइन है, या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई बोलते हैं इसको, या इफ बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। मतलब क्या होता है? अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ये इम्प्लाइड टू वे इम्प्लीकेशन है। ये तभी हो सकता है जब ए इज इक्वल टू बी हो। अगर ये दोनों बातें हैं तो इस वाले जो साइन है, अगर ये साइन नहीं होता तो होता इम्प्लाइज का साइन, यानी इधर जो बातें लिखी हुई हैं तो ये बात एकदम करेक्ट होगी। इनकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि ये सच है। और जब मैं टू वे इम्प्लीकेशन का यूज करता हूँ तो इसमें क्या होगा, इधर जो लिखा है ना उससे ये दोनों चीज़ें भी करेक्ट हैं। अगर ए और बी इक्वल हैं तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। ये कन्फर्म है। टू वे इम्प्लीकेशन यही बताता है। वन वे इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज का साइन बताता है, जैसे x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज कर रहे x बिलोंग्स टू बी। ये साइन सिर्फ ये बताता है कि अगर ऐसा है तो ये होगा ही होगा। अगर x a के अंदर है तो यही x कन्फर्म b में भी होंगे। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो x b में है ये a में होंगे या नहीं। ये साइन की वजह से ये इम्प्लाइज का साइन है, यानी इस साइड जो है वो ये बताता है कि ये तो होगा ही होगा, बट ये ऐसा होगा नहीं, ज़रूरी ये नहीं है। और टू इम्प्लीकेशन क्या है? अगर इस साइड जो कुछ भी हो रहा है ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए बी के इक्वल होगा। और ये कन्फर्म है, ए अगर बी के इक्वल है तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। तो यहाँ से हमने जाना कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज, ध्यान से देखेंगे, इफ x does not belongs to b। x कुछ मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं वो b सेट से में नहीं है, और वो इस बात को इम्प्लाइज करे कि ये जो x हैं वो a में भी नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं हम बोल सकते हैं a सबसेट ऑफ b। हमने सबसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इफ़ x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज करे x बिलोंग्स टू b, तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि a सबसेट ऑफ b। बिल्कुल, क्योंकि a सेट अगर मैं लेता हूँ 4 2 3, b सेट में लेता हूँ 4 2 3 9, क्लियरली आप देख सकते हो a सबसेट ऑफ b है। यानी जो मेंबर x a में है वो कंफर्म कर रहे हैं कि वो b में भी हैं, b में भी हैं, तो a b का सबसेट है। लेकिन ये जो लिखा है, ये इस बात का क्या मतलब है कि जो मेंबर b में नहीं है, जो x b में नहीं है, और वो इम्प्लाइज करें, वो ये बात बताएं, कंफर्म कर दें कि वो मेंबर a में भी नहीं है। भाई मान लो लेट b के अंदर मेंबर हैं 4, चलो 1 2 9, ये b के अंदर है।
अब बी के अंदर क्या नहीं है, इन नंबरों को छोड़ के जो नंबर बच गए वो बी में नहीं है। इट मीन्स वो नंबर, इन तीनों नंबरों को छोड़ के जो नंबर थे वो ए में भी नहीं है। मीन्स फिर ए में है कौन से नंबर? ए में या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 1 2 हो सकता है, या 2 9 हो सकता है, या चलो छोड़ो कोई भी नहीं हो सकता। भाई ऐसा ही तो होगा, ए में जो मेंबर बी में है ही नहीं, इनके अलावा 1 2 9 जो हैं वो इसमें हैं, बाकी के नहीं हैं, और बाकी वाले इसमें भी नहीं हैं। तो क्या होगा, इन नंबरों में से इसमें कोई नंबर होगा या इसमें कोई नंबर नहीं होगा। तो इनमें से कोई नंबर अगर इसमें है तो भी ये ए बी का सबसेट है, और अगर इनमें से कोई नंबर भी नहीं है इसमें तो भी ए बी का सबसेट है, क्योंकि उस केस में ये क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसेट के लिए। वैसे इस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, इस पॉइंट्स को जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं। मैं इनको रफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा होच पोच ना हो जाए, चीज़ें क्लियरली आपको दिखें तो आप अच्छे से देख पाएँ और कम्युनिकेट कर पाएँ इन चीज़ों से। तो और क्या पॉइंट हम इसके में डिस्कस कर सकते हैं, 2 बातें और डिस्कस कर सकते हैं इसमें, और वो क्या है देखते हैं। एक तो इसमें ये जान सकते हैं, देखो एक सेट है अपने पास 1 2 3। इस 2 के बारे में मैं क्या बता सकता हूं इसमें, ये जो 2 है बिलोंग्स टू, इस सेट का नाम मान लो ए है, ये साइन क्या है, बिलोंग्स का, बिलोंग्स का, कि 2 इसका मेंबर है। ये साइन हमें, बिलोंग्स टू साइन हमें ये बता रहा है, बिलोंग्स यहाँ पे बिलोंग्स टू ये साइन हमें यही बताता है, बिलोंग्स टू, ये 2 इज द मेंबर ऑफ ए सेट। एंड अगर ये 2 ऐसे लिखा हो तो अगर इसके साथ इसका रिलेशन होगा तो यहां से ये सिंबल हमें बताएगा कि 2 जो है इसका सबसेट है। यहां 2 जो है इस सेट का मेंबर है। यहां 2 ये सिंबल अब हमें ये बताता है, अब ये जो 2 है ना ये इस सेट का सबसेट है। और मैंने आपको बताया था सबसेट के लिए आप ऐसा भी लिख दो, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि भैया प्रॉपर सबसेट ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो आप इस सिंबल की बजाय इस सिंबल का यूज करो। तो हमने सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्लियर डिफरेंस बता रखा है, उस हिसाब से ये सिंबल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वैसे गलत ये भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बताना चाह रहा था। ये तो बिलोंग्स टू का साइन है, ये तो सेट के मेंबर्स के लिए यूज होता है, 2 बिलोंग्स टू ए। और ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है ये सबसेट के लिए यूज होता है, यानी इस तरफ एक सबसेट होना चाहिए, इधर एक सबसेट होना चाहिए इस साइड वाले सेट का। तो ये 2 पॉइंट मेरे को बताने थे। आई होप बिलोंग्स टू और सबसेट में क्लियर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था अपना पार्ट 3।